नमस्कार साथियों, आज का विषय हमारा वर्णमाला है। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग वर्णमाला पर बात करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है उस पर हम लोग चलेंगे। पाठ्यक्रम में जो भी चीज़ें हमें पढ़नी है उसके लेक्चर्स को हम लोग यहाँ करेंगे। तो ठीक है, आप लोग परिचित होंगे वर्णमाला से। वर्णमाला क्या होती है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। अल्फ़ाबेट्स आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कक्षा 1 से ही। तो वर्णमाला को क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट्स। जैसा कि शब्द जो देख रहे हैं आप, दो शब्द है वर्णमाला। माला किसको कहते हैं? साधारण हम लोग देखते हैं कि माला शब्द जैसे ही सुनते हैं तो किसी हार जैसी वस्तु का हमारे अंदर एक तस्वीर बनता है। जैसे फूलों की माला होती है तो वो क्रमबद्ध समूह में सजा होता है। एक प्रकार की माला होगी, किसी भी फूल की माला हो सकती है, तो वो एक क्रमबद्ध समूह में सजा होता है। तो माला का मतलब होता है क्रमबद्ध समूह में सजा हुआ। और वर्ण जो है, तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो इसको लिखें तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वर्ण क्या है। जानते ही हैं वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। यही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग स्कूल के दिनों से, और ये परिभाषा सही भी है। तो वर्ण क्या है? लेटर्स। लेटर्स क्या है? इंग्लिश में देखा जाए तो A B C D E और Z तक जो पढ़े हैं। हिंदी में क्या है? अ आ ई ई उ, फिर ये स्वरवर्ण चलते हैं, फिर क ख ग घ घ और भी चचा जब जितने वर्ण आते हैं ये सभी वर्ण हैं। तो वर्ण ऐसी चीज़ है जिसको हम खंडित नहीं कर सकते हैं। अब वर्णों को जो भेद है वर्ण के, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण जो हमने पढ़े हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। वर्ण के कितने भेद हो गए? 2 भेद। एक है स्वर वर्ण जिसे संस्कृत में स्वरा कहते हैं, और व्यंजन वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण क्या है मूल रूप से, व्यंजन वर्ण क्या है, जानेंगे। ये देखते हैं स्वर वर्ण क्या क्या होते हैं। स्वर वर्ण की परिभाषा क्या आपने पढ़ा होगा? स्वर वर्ण वो है जो स्वतंत्र होते हैं, जिसको किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है जब हम का उच्चारण करते हैं। जैसे अ स्वतंत्र है, बोल रहे आ, किसी अन्य वर्ण की हम सहायता नहीं ले रहे हैं, तो ये स्वर वर्ण है। व्यंजन वर्ण में क्या होता है कि अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। क में अ छिपा हुआ है। तो ये स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण में क्या क्या आएंगे? अ आ ई उ री, दीर्घ री। संस्कृत में एक और री होता है जिसे दीर्घ री कहते हैं। लड़ी, ये संस्कृत भाषा का अकेला ऐसा वर्ण है जो किसी और भाषा में नहीं होता है, लड़ी। फिर आता है ए आई ओ औ, और एक है अनुस्वार और विसर्ग, अंग और अ। फिर देखते हैं व्यंजन वर्ण क्या है। व्यंजन वर्ण में क ख ग घ जो आप पढ़ते हैं वो है क ख
ग घ अंग। वैसे ही च छ ज झ और यहाँ फिर ट ठ ड ढ न। तो ये जो हम लिखते हैं वर्णों को, ये क्रम में है। अ के बाद आ है, ह्रस्व ई है, दीर्घ ई है, ह्रस्व उ है, दीर्घ उ है। तो ये क्रम के साथ चल रहा है। तो जब हम किस वर्णों को एक क्रम में लिखते हैं, क्रमबद्ध एक समूह है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। इंग्लिश में देखते हैं तो इंग्लिश में क्या होता है, ए के बाद आप सी पे तो नहीं जाते, शुरू से ही पढ़ते हैं ए बी सी डी ई, तो एक क्रम में चलते हैं। तो वही क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला या अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। अब जो हमें पढ़ना है वो इसे रोमन स्क्रिप्ट में कैसे लिखते हैं, जो देवनागरी में लिखी जाती है, वर्ण जो देवनागरी में हम लिखते हैं उसे रोमन स्क्रिप्ट में कैसे लिखते हैं। तो हमारे विषय में ये भी शामिल किया गया है, तो उसको हम लोग देखेंगे। पहले देखते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण में मैंने जो बताया कौन कौन से वर्ण हैं। अ को ए लिखेंगे। आ में दो मात्रा है तो उस मात्रा के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर ई, ह्रस्व ई है तो आई लिखेंगे। फिर ये यहाँ दो मात्रा हो जाती है तो इस मात्रा का प्रयोग करेंगे, ये नोट कर लीजिए। फिर ऊ, दीर्घ, यहाँ भी दो मात्रा है, इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। री, री आर लिखकर नीचे बिंदी देते हैं। दीर्घ री है तो एक री हो गया, इसमें दो मात्रा है तो ऊपर इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर उसी प्रकार से ए ई हो जाएगा, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ और औ के लिए औ। इसे नोट कर लीजिए और इसको काउंट कर लेते हैं। 4 8 और 4 12, एक छूट गया। संस्कृत में टोटल 13 स्वर वर्ण होते हैं। स्वर वर्णों की संख्या संस्कृत में कितनी होती है, 13, ये ध्यान रखना है। तो एक जो वर्ण छूट रहा है वो है ली। ये और किसी भाषा में नहीं पाया जाता है। ये जो ली वर्ण है इसको रोमन स्क्रिप्ट में जब भी हम लिखेंगे तो एल लिखकर नीचे बिंदी देते हैं, ये ली है। ये किसी और भाषा में नहीं होता है ये वर्ण, इसका प्रयोग भी बहुत कम जगह होता है। तो कुल मिलाकर स्वर वर्णों की संख्या संस्कृत में कितनी है, 13, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं व्यंजन वर्ण पे। व्यंजन वर्ण को एक जो हम लोग पढ़े हैं बचपन से, क ख ग घ अग, इसे हम एक क्लास में रखते हैं, कवर्ग, सॉरी इसे लिखते हैं क वर्ग। कवर्ग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जितने भी वर्ण हैं, 5 वर्ण हैं, इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, समान है। इसे हम कंठ से उच्चारण करते हैं, इसीलिए इसको कवर्ग कहते हैं। एक क्लास से संबंधित जब भी इसको बोलेंगे क तो कंठ से उच्चारण करते हैं, ख ग घ अंग, इसीलिए इसे कवर्ग कहते हैं। फिर च का भी उच्चारण स्थान जो है च छ ज झ य, तो इसे हम चवर्ग में शामिल करते हैं, क्योंकि इसका जो उच्चारण स्थान क्या है, तालु। सभी के उच्चारण स्थान तालु है, च का भी, छ का भी, ज का भी, झ का भी और य का भी। फिर देखते हैं ट ठ ड ढ और न, ये टवर्ग में आएंगे।
इसका भी उच्चारण स्थान क्या है, सेम है। फिर त, थ, द, ध और न, इसका उच्चारण स्थान दंत है, इसका मूर्धा है। उच्चारण स्थान के लिए अगली कक्षा में बताएंगे कि कैसे समझना उसे। ये है तवर्ग। फिर है प, फ, ब, भ और म, ये किन में आते हैं, प वर्ग में। इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इसका जो रोमन स्क्रिप्ट है वो भी लिख देते हैं। के से क होता है और बाकी इसमें अ लगा है, क्योंकि अ की सहायता से ही हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं तो क लिखते हैं। फिर के एच से ख, ग, घ, ग, ये जो एन है एन पे बिंदी दे देते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अब आते हैं सी से च होता है यहाँ रोमन में, जो हम लोग पढ़ते आए हैं, जो बिहार या यूपी बोर्ड या और भी जगह जो हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं वहाँ हम लोग पढ़ते हैं सी एच से च, लेकिन जब रोमन स्क्रिप्ट में जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है, सी से ही च लिखते हैं, सी एच से छ, जैसे ज, झ और य। ट ठ ड में क्या है, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ और एन से न। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, अब इसका भी तो वही होगा, टी से ट, टी एच से टी से त, टी एच से थ, डी से ड, डी एच से ध और एन से न। लेकिन ये जो ट ठ ड ढ का जो स्क्रिप्ट है इसमें एक अंतर ये है, जो ट लिखेंगे तो उसका जो लिखेंगे टी, तो टी के नीचे बिंदी रहना चाहिए, टी एच के नीचे बिंदी होगा, डी के नीचे बिंदी होगा, डी एच के नीचे बिंदी और एन के नीचे। ये इसकी पहचान है ट ठ ड ढ रोमन स्क्रिप्ट में जब लिखेंगे। लेकिन जब ये तथा ददा होगा तो ये जो बिना बिंदी के है, इस टी का मतलब त ही होगा, इस टी एच का मतलब थ ही होगा और इस टी एच का मतलब ठ होगा, थ नहीं। ये अंतर ध्यान रखना। प फ व के साथ जो है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, प, ह, ब, भ, म, ठीक है, और इसमें भी बिंदी रख देते हैं, ये ऊपर बिंदी होगा, तो ये ध्यान रखना। बाकी आप ए लगा लीजिए, सभी में उच्चारण स्थान के हिसाब से आप सभी में लगा सकते हैं। क्योंकि इस सब में स्वर वर्ण छिपा हुआ है तो अ तो होगा ही, और अ का क्या होता है, ए, तो वो आप लोग लगा लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे हो गए स्पर्श व्यंजन। ये जितने भी व्यंजन हैं इसको एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, स्पर्श व्यंजन। क्यों स्पर्श व्यंजन कहते हैं इसे, क्योंकि जब इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख के जितने भी भाग है उसको स्पर्श करते हुए, कंठ को स्पर्श करते हुए इस वर्ण का उच्चारण होता है। तालु को स्पर्श करते हैं तब जाकर च का उच्चारण होता है, मूर्धा को स्पर्श करते हैं तो ट का उच्चारण होता है, दंत को स्पर्श करते हैं तो त का उच्चारण होता है, और ओष्ठ को स्पर्श करते हैं तो प का उच्चारण होता है। इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उच्चारण करते समय मुख के जो भाग हैं, आंतरिक भाग, उसमें स्पर्श होता है, वायु स्पर्श होता है, तब जाकर उस वर्णों की हम लोग वर्ण का उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, ये स्पर्श व्यंजन हो गए। व्यंजन के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, जिसमें पहला हो गया स्पर्श व्यंजन, दूसरा हम लोग देखते हैं। इसमें और भी कोई चीज़ छूटी तो नहीं है। हाँ, इस अनुवाद में ध्यान रखेंगे, यहाँ ठीक कर लेंगे। इस दोनों में अंतर एक है, इस यहाँ में ऐसे इस साइन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इसमें बिंदी का प्रयोग करेंगे, इसमें किसी बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे और इसमें किसी बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसे नोट कर लीजिए, गलती हो गई थी, यहाँ सुधार लेंगे और यहाँ सुधार लेंगे, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अब आते हैं उष्म व्यंजन पे और अंतस्थ व्यंजन पे।
उसमें व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल और व। ठीक है, य को क्या लिखेंगे? वाई से य होता है, आर से र होता है, एल से ल हो गया, व हो गया। फिर आते हैं उसमें व्यंजन पे। उसमें व्यंजन कौन कौन से हैं जिसका उच्चारण करते हैं तो मुख से उष्मा निकलती है, गर्म हवा निकलती है? स, तालव्य स, मूर्धल स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। इसको इंग्लिश में एस एच से तालव्य स, इंग्लिश में तो एच एच से ही कहते हैं, रोमन स्क्रिप्ट में क्या करते हैं? इस साइन का प्रयोग करते हैं। ये तालव्य स के लिए है, ये मूर्धन्य स के लिए है और ये ऐसे जो रहेगा तो ये दंत स के लिए, बाकी एच से है। तो कुल मिलाकर ये 4, 4, 8 और स्पर्श व्यंजन कुल कितने हो गए? 25, 25 और 8, 33 व्यंजन वर्ण हो गए, 13 स्वर वर्ण हो गए। तो कुल मिलाकर कितने? 46 हो गए। अब 2 जो वर्ण बच जाते हैं वो क्या है? अनुस्वार और विसर्ग, जिसे हम अंग और अह कहते हैं। इसे ऐसे रोमन स्क्रिप्ट में लिखेंगे और अह को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा वर्णमाला हुआ। तो कुल मिलाकर अब कितने वर्ण हो गए टोटल? 48। तो संस्कृत में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 48। और यही 48 वर्ण हमारे संस्कृत के वर्णमाला में होते हैं। तो आज का जो हमारा विषय था वर्णमाला वो समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे आपसे उच्चारण स्थान को लेकर। जो वर्ण है उसके उच्चारण स्थान क्या क्या होते हैं। आप लोग जुड़े रहिए, कक्षा नियमित रूप से चलेगी। ठीक है, धन्यवाद, कल मिलते हैं।